उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही युवा योग और योग्यता की बात करे, लेकिन कारनामे बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ शिक्षा और गुणवत्ता का रिश्ता अब उन भाई बहनों जैसा हो गया है जिनका संपत्ति विवाद में ऐसा बंटवारा हुआ कि अब दोनों के बीच कोई बातचीत ही नहीं बची। आज यूपी में शिक्षा की स्थिति उस मरीज जैसी है जो आईसीयू में तीसरी स्टेज की बीमारी से जूझ रहा है। और विडंबना देखिए, हकीकत दिखाने वाले डॉक्टर यानी मीडिया अब बीमारी को ही सकारात्मकता का जामा पहनाकर जस्टिफाई करने में लगे। मुझे याद है, नेशनल टीवी पे एक रात को एक हेडलाइन चल रही थी। हेडलाइन थी कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़े राज्यों में नाम है। उम्मीद थी कि सुबह तक बवाल होगा, सिस्टम जागेगा। लेकिन सुबह क्या हुआ, जब अखबार का पेज खुला तो पन्ने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में यूपी ने किया बहुमूल्य कार्य। यानी रात का जो अंधेरा था वो सुबह सरकारी विज्ञापनों की रोशनी में गायब हो गया। जब मीडिया सवाल पूछने के बजाय सत्ता की ढाल बन जाए तो समझ लीजिए कि हार सिर्फ छात्र की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की हो रही है। अब बात करते हैं डाटा की, जो कॉस्मेटिकली डिजाइन किया जाता है, लेकिन कई बार ये झूठ नहीं बोलता। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में शराब के ठेकों के कारोबार में यानी शराब के कारोबार में 20 से 30% की भारी वृद्धि हुई है। राजस्व का ग्राफ आसमान छू रहा है, लेकिन इसी दौरान स्कूलों की संख्या का ग्राफ बहुत नीचे गिरा है। सैकड़ों प्राथमिक स्कूलों यानी हजारों प्राथमिक स्कूलों को विलय यानी मर्ज के नाम पर बंद कर दिया गया। लगभग 25,126 सरकारी स्कूल 2014-15 से 23-24 में बंद हुए। यह संख्या देश भर में 90,000 स्कूलों का एक बड़े हिस्से के करीब है जो बंद कर दिए गए। राज्य सरकार ने कम छात्र वाले विद्यालयों को मर्ज करने का आदेश दिया, जिससे लगभग 27,000 परिषदीय विद्यालय प्रभावित। इस कदम से स्कूल ही नहीं, शिक्षक भी प्रभावित हुए। 1,35,000 सहायक शिक्षक और 27,000 प्रधान अध्यापक हेडमास्टर के आसपास के पद खत्म हुए। तर्क देखिए, स्कूल चलाने के लिए बच्चे नहीं है इसलिए इन्हें बंद कर दो, लेकिन शराब बेचने के लिए ठेके कम पड़ रहे हैं इसलिए उन्हें बढ़ा दो। और हम कह रहे हैं ये शुद्ध सनातनी सरकार है। क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां क्लासरूम जाने वाले रास्तों पर ताले लगे हों और शराब के ठेकों के दरवाजे 24 घंटे खुले हों? अगर यह युवाओं का शोषण नहीं है तो और शोषण क्या होता है? सिर्फ भाषण दे दो कि हम जातिवाद नहीं करते या हम युवाओं का शोषण नहीं करते, उससे काम नहीं चलता। शोषण है या नहीं, ये डाटा के आधार पर, निर्णयों के आधार पर, प्रभाव के आधार पर आंका जाता। सरकारों का पूरा ध्यान अब क्वालिटी पर नहीं बल्कि नंबरों के आंकड़ों को कैसे सुंदर दिखाया जाए उस पर होता है। बस रिपोर्ट अच्छी बनाकर विधानसभा में भाषण देने तक की आखिरी सफलता सीमित हो गई। भले ही उस रिपोर्ट के मुख्य पृष्ठ के पीछे वाले सारे पन्ने खाली हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पासिंग क्राइटेरिया को इतना लचीला बना दिया गया है और सिलेबस में इतनी कटौती कर दी गई है कि हर कोई मेधावी दिखने लगे। विधानसभा के भाषणों में आंकड़े पेश किए जाते हैं कि हमने इतने प्रतिशत बच्चे पास करा दिए, लेकिन उन रिपोर्ट कार्ड के पीछे क्या है? खाली दिमाग और बेरोजगार भविष्य जो आज दिखता है। 60 और 70 के दशक में जब साक्षरता महज 30% के आसपास थी, तब नरमी समझ में आती है क्योंकि हमें साक्षरता के स्तर को उस लेवल पर लाना। लेकिन जब साक्षरता 50 और 60% के आसपास आ गई थी तो शिक्षा को वापस क्वालिटेटिव पे ही रखना था। लेकिन यहाँ तो उसे भी सरकार बनाने और वोट पाने का जरिया मान लिया गया या बना दिया गया। आज क्वालिटेटिव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो होती है लेकिन काम नहीं होता, बल्कि प्राथमिक विद्यालय में राजनीतिक प्रवेश दिलाया जा रहा है। धर्म के नाम पर और महापुरुषों के नाम पर, समाज सुधारकों के नाम पर उनकी आड़ लेकर वहां भी राजनीति की जा रही है। यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, यूनिवर्सिटी को तो राजनेताओं ने बर्बाद ही कर डाला है। जहां उसे छोड़कर जिसके लिए वो आए हैं बाकी सब होता है। सभी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर खुलेआम नेशनल टीवी पर पक्ष विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो ये बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे आप समझ सकते। बच्चे क्यों आंदोलन कर रहे हैं उससे भी समझ आ जाएगा। टीवी पर इन प्रोफेसर्स को देखिए क्या बोलते हैं। शिक्षा को सिर्फ वोट बैंक और राजनीति चमकाने का जरिया मान लिया गया है और बना दिया गया है। जब स्कूल बंद होते हैं और ठेके बढ़ते हैं तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं होता, यह आने वाली नस्लों के साथ एक सोची समझी साजिश होती है। युवा को रोजगार की जगह नशा और शिक्षा की जगह सिर्फ एक डिग्री का कागज थमाया जा रहा है। अगर आज हम इस आईसीयू में पड़ी शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पहचान सिर्फ एक राजस्व देने वाले उपभोक्ता के रूप में रह जाएगी, जो अभी भी आंशिक रूप से हो चुकी है, एक शिक्षित नागरिक के रूप में नहीं। सवाल कड़वा है लेकिन जरूरी है। क्या हमें स्कूल चाहिए या शराब के ठेके? अपनी राय कमेंट में बताएं। जय भारत, विजय भारत।